नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड। यदि किसी महिला कर्मी के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है कि उसकी कन्फाइनमेंट केस में बच्चा मृत पैदा होता है या कुछ समय के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में स्पेशल मैटरनिटी लीव का एक प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसको चर्चा करने वाले हैं। मैटरनिटी लीव के बारे में चर्चा करते समय हम जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है कि कौन कौन सी और मैटरनिटी लीव महिला कर्मियों को मिलती है उनको भी चर्चा करते हैं। तो हमारे ध्यान में भी होगा ये 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, सरकारी सेवा में है, तो उसको 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है सर्वाइविंग चिल्ड्रन पर। दूसरा, 180 दिन मैटरनिटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन अप टू 2 चिल्ड्रन। यदि कोई महिला जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है और वो चाइल्ड अडॉप्ट करे, उसकी शर्तें हैं कि किस आयु तक चाइल्ड अडॉप्शन की जा सकती है। अगर वो करती है, 2 बच्चे करती है, तो 2 बच्चों तक मैटरनिटी लीव मिलेगी। हाँ, इससे जो पहले वाली लीव है, इसके साथ इसका जुड़ा हुआ कि अगर एक बच्चा पहले से उसका अपना एक बच्चे को अडॉप्ट करती है तो ही मिल पाए, अर्थात कोई भी लीव जो है इन दोनों की वो 2 बच्चों तक ही मिल पाएगी। 2 बच्चे पहले से एक बच्चे को अडॉप्ट करती है महिला तो स्थिति में नहीं मिलेगी, अर्थात 2 बच्चों तक ही मिलेगी। तीसरा, एक और मैटरनिटी लीव का प्रावधान है कि किसी महिला के गर्मी के साथ मिसकैरेज या अबॉर्शन जैसी कोई अनहोनी होती है तो उस स्थिति में उसको पूरी सर्विस में 45 डेज मैटरनिटी लीव इस स्थिति में मिलेगी, कभी भी मिल सकती है। और 45 डेज लीव स्पेल कभी भी ली जा सकती, जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उस स्थिति में ली जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्वाइव चिल्ड्रन की पहले से बच्चे हैं या नहीं है, तो उस स्थिति में भी मिल सकती है पूरी सर्विस के दौरान। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 15 मार्च 2025 को एक पत्र जारी किया गया और उसमें हिमाचल प्रदेश की महिला कर्मियों के लिए 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ ऐसा निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश किस प्रकार से जारी किए गए, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा भारत सरकार के 2 सितंबर 2022 के पत्र के लिए कहा गया है कि इस पत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तो ये पत्र क्या है, किस प्रकार की शर्तें हैं इस लीव की, किस प्रकार से मिलेगी, तो उसको हम चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट है इसका ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। हम सभी जानते हैं कि मैटरनिटी लीव केवल सर्वाइविंग चिल्ड्रन की स्थिति में ही मिलती है। अगर बच्चा सर्वाइव करता है तो उस स्थिति में ही मैटरनिटी लीव मिलती है, डेथ केस में नहीं मिलती। लेकिन ये प्रावधान इसलिए किया गया कि बड़े सारे रेफरेंसेस सरकार को प्राप्त हो रहे थे कि ऐसी कोई अनहोनी होती है तो उस स्थिति में महिला कर्मी को किस प्रकार से मातृत्व के संदर्भ में राहत दी जाए। तो ये एक राहत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। क्या इसकी शर्तें हैं? इन केस maternity leave has already been availed by a female government servant and her leave continues till the expiry of child soon after death। यदि कोई महिला डिलीवरी से पहले, कन्फाइनमेंट से पहले छुट्टी पर है और उसकी छुट्टी बच्चे के बर्थ के बाद उसकी जब मृत्यु होती है वहाँ तक कंटिन्यू रहती है, या स्टिल बर्थ बच्चा मृत पैदा होता है वहाँ तक उसकी कंटिन्यू छुट्टी है, तो उस स्थिति में किस प्रकार से दी जाएगी। उस स्थिति में ऐसा कहा गया है कि मैटरनिटी लीव जिस डेट से महिला अवेल कर रही है वहाँ से लेकर बच्चे की मृत्यु तक की लीव जो होगी उसको अन्य प्रकार की लीव में
बदला जाएगा, अर्थात जो लीव महिला के अकाउंट में होगी, तो महिला के अकाउंट में या तो अर्न्ड लीव हो सकती है, HPL हो सकती है, हाफ पे लीव हो सकती है फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़, या फिर अगर दोनों नहीं है तो EOL, कोई भी छुट्टी हो सकती है। तो वो छुट्टी महिला को जब से वो छुट्टी भरे वहाँ से लेकर बच्चे की मृत्यु तक अप्लाई करना होगा, और इसके लिए महिला को किसी प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये 60 दिन की छुट्टी कब मिलेगी, तो बच्चे की मृत्यु के बाद महिला को 60 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। ये महिला को छुट्टी प्रदान की जाएगी। दूसरी स्थिति है कि अगर महिला पहले से छुट्टी पर नहीं है और उसने ऐसा सोचा है कि डिलीवरी के समय से ही मैं छुट्टी लूँगी, तो उस स्थिति में जब ऐसी अनहोनी होती है, एक्सपायरी ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर डेथ और स्टिल बर्थ, बच्चा मृत पैदा होता है, तो वहाँ से उसको 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, स्पेशल मैटरनिटी लीव। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, सून आफ्टर बर्थ हमने चर्चा किया, तो वो क्या है, तो अगर बच्चे की मृत्यु, ऐसी कोई अनहोनी बच्चे के जन्म के 28 दिन के भीतर होती है, तो उसको सून आफ्टर डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ माना जाएगा। उस स्थिति में ही ये छुट्टी मिलेगी अगर 28 दिन के अंदर ऐसी अनहोनी हो जाती है। दूसरा, बच्चा जब पैदा होता है तो नो साइन ऑफ लाइफ, मृत है वो, या बच्चा 7 महीने के गर्भ अवस्था के बाद पैदा हुआ विद नो साइन ऑफ लाइफ, तो उसको स्टिल बर्थ माना जाएगा। स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है उसका बेनिफिट किस स्थिति में मिलेगा, तो वो भी उसी तरह जो आम मैटरनिटी उसी तरह है कि विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक ही मिलेगा। कि कोई महिला है, उसके कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो ऐसा लाभ मिलेगा। एक बच्चा पहले से है, दूसरे बच्चे के इसमें ऐसी अनहोनी होती है, तो उस स्थिति में ये लाभ मिलेगा। पहले से 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के समय ऐसा हो जाता है, तो ऐसी लीव नहीं मिलेगी, अर्थात 2 बच्चों तक ही मिलेगी। चौथी इसकी शर्त है कि ये उस स्थिति में ही मिलेगी अगर बच्चे की डिलीवरी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में हुई है। ऑथराइज्ड हॉस्पिटल अर्थात गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सरकार के साथ इम्पैनल्ड है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है और इन केस ऑफ इमरजेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही पड़ा जो कि इम्पैनल्ड नहीं है, तो उस स्थिति में महिला को छुट्टी की स्वीकृति के समय ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट देना होगा कि इमरजेंसी उस समय की थी और उस स्थिति में वो मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना होगा। तो इस प्रकार से ये छुट्टी का प्रावधान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी महिला कर्मियों के लिए अपने पत्र 15 मार्च 2025 को किया गया है कि ऐसी कोई अनहोनी किसी महिला कर्मी के साथ होती है कि जन्म के समय उसका बच्चा ऐसा अनहोनी हो जाती है, मृत पैदा हो, तो स्थिति में उसको 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव प्रदान की जाएगी। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। इस वीडियो का उद्देश्य केवल गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विस को बेहतर करना है। धन्यवाद।